किसानों का जो धरना है 20 तारीख को, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसानों का जो धरना है 20 तारीख को, आगे भी धरना चलता रहेगा। 20 तारीख को धरना है, जो भी मांगे हमारी रखी जाएंगी वो मांगे पूरी की जाएं। आगे अगर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो हम आगे भी धरना देंगे। क्या लगता है यहाँ से किसान जाएंगे? तैयारियां हैं? किसान की पूरी तैयारियां हैं, अच्छे काफिले के साथ किसान धरने में तैयार रहेंगे। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? किसानों का जो हमारा जो धरना प्रदर्शन की तैयारी है बहुत जोरों पर तैयारी है। अच्छा, क्या क्या तैयारियां हैं? कितने किसान जाएंगे लगभग? कम से कम हमारे जनपद से 1000 किसान दिल्ली कूच करेगा अपनी समस्याओं को लेकर, समर्थन मूल्य फसलों का। पर फिर जो है किसान 20 मार्च से जंतर मंतर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है एमएसपी और अन्य समस्याओं को लेकर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज किसान जो है तराई तराई मची हुई है। कहीं तो ओले गिर रहे हैं, तो कहीं ठंडक हो रही है, कहीं बारिश हो रही है। किसान का मुद्दा सरकार को चाहिए कि उनकी जन समस्या को देखना चाहिए। क्यों से किसान एक भारत का एक अंग है, जिससे हमारा पूरा भारत एक किसान पर निर्भर है। और सरकार हमारी कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है जिन पर ध्यान देनी चाहिए। आज हम सरकार जो है अनेक रोड बन रहे हैं, सजावट हो रही, सब कुछ हो रहा है, मगर जो मेन मुद्दे हैं उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मेरा इस सरकार से विनय विनती है कि जन समस्या को लेकर चलें, और जन समस्या आपकी किसान की है। भूखमरी में आज गरीब आदमी परेशान है। इन जन समस्या को लेकर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। 20 तारीख से जंतर मंतर में एक बार फिर किसान एमएसपी और अन्य समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछली बार भी किसानों ने हड़ताल किया था, अनशन किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 साल तक नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने इनको आश्वासन दिया कि हम आपकी जो मांगे हैं, एमएसपी है, अन्य मांगे किसानों की हैं, उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की, इसलिए मजबूरन आज किसानों को फिर से अनशन में बैठने के लिए घोषणा करनी पड़ी। क्या वजह लगती है कि आखिर क्यों सरकार इनकी मांगे नहीं? देखिए, सरकार सिर्फ लोगों को धोखा देना ही जानती है। केंद्र सरकार जब से भाजपा की सरकार आई, ये न तो महंगाई को कवर कर पा रही है, न बेरोजगारी खत्म कर पा रही है, और इसी तरह किसानों की समस्याएं हैं। इतनी समस्याएं कि किसान का देख रहे हैं आपकी बुरी हालत है आज देश में। न उनको एमएसपी का मिल पा रहा है और न ही अन्य प्रकार की सुविधाएं मिल पा रही हैं। इन्होंने वादा किया था, जब नहीं करेंगे तो उसकी मजबूरी है, किसान क्या करेगा? अनशन के अलावा किसान के पास कोई चारा बचता ही नहीं है। और ये सरकार गूंगी बहरी है, जब देखती है फंसते हैं तब कहती है ठीक है आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, और समय दे दिया जाता है कि इतने दिन में पूरी करेंगे, 6 महीने में पूरी करेंगे, साल भर में पूरी करेंगे, और पूरी करती नहीं है। इसलिए मजबूरन में किसान को फिर से वही अनशन, हड़ताल, ये सब करना पड़ रहा है। एक बार फिर 20 मार्च से किसान जो है एमएसपी और अन्य समस्याओं को लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना? देखिए, लगातार जो है किसान, पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे हैं, और लगातार किसान जो है परेशान है, और उनको जो है मूल्य जो उनका मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। लगातार वो जो है अपना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन सरकार ऐसी है कि वो सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर से हमारे किसान भाई जो है फिर से जंतर मंतर में 20 मार्च से अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और लगातार किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, और घर परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसी सरकार, जो तानाशाही सरकार ऊपर बैठी हुई है, वो कहती तो है किसानों के बारे में कि हम बहुत सोच रहे हैं, बहुत कुछ किसानों के लिए करना चाहते हैं, और बुंदेलखंड भी आप देखेंगे हर बार सूखा रहता है, और किसान कितना आत्महत्या लगातार करता जा रहा है। और किसान इसीलिए फिर से 20 मार्च पर जो है जंतर मंतर में अपना प्रदर्शन कर रहा है, और जब तक वह अपने लिए पूरी लड़ाई लड़ न लेगा तब तक जो है लगातार प्रदर्शन करता रहेगा। फिर से किसान जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं एमएसपी और अन्य समस्याओं को। हाँ, पहले भी काफ़ी लंबे समय तक किसान धरना प्रदर्शन करते रहे। कई किसान उसमें धरना प्रदर्शन में बैठे बैठे बेहोश हो गए, कई लोग मर भी गए थे। बड़ा नुकसान हुआ किसानों का। सरकार अब उसमें अड़ी रही, मजबूर हो करके किसानों को लॉलीपॉप दिया कि हम आपकी मांगे देखेंगे, मानेंगे,
अभी तक कुछ हुआ नहीं। किसान बेचारा करे तो क्या करे, वो फिर बैठ गए। ठीक है, उनकी मजबूरी है, बेचारे मेहनत करते हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, खेतों में रात दिन करते हैं, धूप दोपहरी में काम करते हैं, बेचारों का परिवार भी नहीं ठीक से पल पाता है। और ये सरकार तो मान लीजिए तानाशाही सरकार है, तानाशाही चल रही है पूरी। इनके खिलाफ बोलो तो जेल जाओ, बस धर्म के नाम पर केवल एक मैंने जो महसूस किया है, धर्म के नाम पर सत्ता हासिल करना चाहती है, हथियाना चाहती है और लंबे समय तक इस देश में राज करना चाहती है, मनमानी करना चाहती है। किसान पहले से ही बहुत परेशान है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, जो सूखा और बाढ़ जैसी समस्याओं को तो झेलता ही रहता है। उसके बाद सरकार उसके ऊपर इतने नियम कायदे कानून लागू कर रही है और उनकी मांगों को भी नहीं मान रही है। इसके लिए पहले भी कई बार प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आश्वासन मिलने के बाद भी आज तक उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया। आप इस समय किसानों को देख लीजिए, अपनी वो खेत की रखवाली के लिए ओस में जाड़े में रात भर खेतों में रखवाली करते हैं, अन्ना मवेशियों से बचाने के लिए। मवेशी उनकी फसलें खाए जा रहे हैं, बर्बाद करे दे रहे हैं। तो किसानों को उनकी जो मांगे हैं उनकी वो पूरी होनी चाहिए। और ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं ये हमें कहीं से नहीं लगता कि ये खराब है। आंदोलन किसानों का जायज़ है। जहाँ तक सरकारी तंत्र है, योजनाएं आती हैं, छपती हैं अखबारों में, लेकिन उनका लाभ किसानों को नहीं मिल पाता, जिससे कहीं ना कहीं किसान पीड़ित है। और जहाँ तक समर्थन मूल्य की बात है, वो किसान मेहनत करता है लेकिन उसको उस भाव में समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। बिचौलिए आज भी हावी हैं, वो चाहे बड़ी कंपनियों के हों, सीधा माल उनके माध्यम से जा रहा है। सरकारी तंत्र समर्थन मूल्य कुछ भाव देता है, वहीं प्राइवेट कंपनियां उनसे 100-200 रुपये ऊपर बढ़ा के। तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र और प्राइवेट कंपनियां या तो मिली भगत है, जिसका फ़ायदा सीधा किसानों को नहीं मिलता और किसानों का आंदोलन करना चाहिए। नहीं, किसान के लिए किसान परेशान है, काफ़ी समस्याएं किसान से जूझ रहा है। समस्या से गवर्नमेंट उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। जानवर हैं, काफ़ी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिससे उसको काफ़ी दिक्कत आ रही है। इसलिए तो उसको कुछ ना कुछ तो धरना प्रदर्शन, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट के साथ करना ही पड़ेगा। इससे उसकी परिस्थितियों को गवर्नमेंट समझे। आर्थिक तंगी में जूझ रहा है किसान, रात दिन खेतों में अकेले घूम रहा है। ये सब समस्याएं हैं किसान के साथ, तो उसको आंदोलन करना पड़ेगा, ये मजबूरी है उसकी। मेरा मानना है कि किसानों को अपनी जो भी उनकी उचित अनुचित जो भी मांगे हैं वो सरकार को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के साथ वार्ता करके निपटाना चाहिए। इस तरह आंदोलन करने से आम जनता को भी परेशानी होगी और कहीं ना कहीं उससे अराजकता और वो दंगा भी फैल सकता है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। कई हादसे हुए भी इससे पहले। तो मेरा मानना है कि सरकार से बातचीत करके इसका निस्तारण निकालना चाहिए। और सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है। किसान सम्मान निधि योजना वगैरह, ऋण माफ़ी योजना वगैरह काफ़ी उन्होंने किसानों को राहत देने के लिए लागू कर रखी है। और जो भी उनकी मांगे हैं वो वार्ता से ही उनको निस्तारण करना चाहिए। खेत से गन्ना पैदा करके फैक्ट्री को देते हैं और 1 पर्ची का ढाड़ा फैक्ट्री का हमारा भुगतान बाकी है। 97, 98 का, 96, 97 का, करीब 2.25 लाख से ऊपर गन्ने के पेमेंट हमारा बाकी है। तो फिर कैसे काम होता है? खेत से ही आप लोग सब काम करते हैं, तो आप लोगों का खर्चा वर्चा कैसे? बर्बादे हो गए हैं हम लोग। मन नहीं लग रहा है खेती में, क्या करे आदमी। अब है तो छोड़ना भी मुश्किल है। यहाँ सरकार कह रही है कि जो है हम भुगतान कर दिए हैं, तो हम अपनी पर्ची सरकार के पास जब जरूरत हो फोटो स्टेट करा के दे देंगे। किसान तो परेशान है जी। डबल इंजन की सरकार जो है खाली किसानों को लाली पाप दे रही है। जी सर। मैं जनपद कुशीनगर का भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष कुशीनगर हूँ जी। और मैं लगातार भुगतान के लिए लड़ रहा हूँ। हमारे जनपद में कप्तानगंज चीनी मिल पर 39 करोड़ लगभग बकाया भुगतान है। लगातार संघर्ष करने के बाद भी सरकार उस भुगतान को कराने में विफल है और ऊपर से ढिढोरा पीट रही है कि हम किसानों के साथ में और किसानों का भुगतान करा रहे हैं। सरकार किसानों की बात कर रही है कि जो भी भुगतान है हमने कर दिया है, क्या लगता है? हाँ, भुगतान कर दिया। 44 करोड़ में 2 करोड़ मिला है कप्तानगंज के पेमेंट। 42 करोड़ बाकी है। डिफराइज जो है 4 जनवरी का पेमेंट मिल रहा है। तो यानी कि बहुत दिक्कतों का सामना सबका है। किस प्रकार की दिक्कत आ जाती है? दिक्कत ये है कि किसान जो है खादी में जो 50 का था 45 हो गया,
रेट बढ़ गया, किसानों के पैसा रेट नहीं बढ़ा। सब ये बताया जाए कि ये जो शुगर फैक्ट्री अपने यहाँ जो कप्तानगंज में था वो बंद हो गया, पड़ौना बंद हो गया, कटकुइयाँ, खेतान, ये सारी फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं। और जो बचा खोचा फैक्ट्री लगाया भी गया तो पिपराइच में गन्ना नहीं बोया जाता है, वहाँ पे लगाया गया। हाटा में जहाँ गन्ना बोया नहीं जाता था वहाँ पे फैक्ट्री लगाया गया। तो इससे क्या लाभ हुआ यहाँ के पूर्वांचल के किसानों को? जहाँ अनाज की खेती होती थी वहाँ फैक्ट्री लगाया जा रहा है, और जहाँ गन्ने की खेती वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद कर दिया जा रहा है। और ये बताइए कि अभी पूरे मई में गन्ना पेड़ नहीं पाएंगे, तो ये जून जुलाई तक फैक्ट्री चलाएंगे तो फिर किसान आगे क्या करेगा? एमएसपी को लेकर किसान दोबारा धरना प्रदर्शन 20 तारीख को करने जा रही है, तो क्या राय है आप? एमएसपी अगर किसान मांग रहे हैं तो उनका हक है भाई, वो अन्नदाता हैं, पूरे देश को भोजन कराते हैं, और उनकी बात अगर सरकार नहीं मान रही है तो ये तो गलत है। क्योंकि किसान जितना मेहनत करता है उस हिसाब से उसको वास्तव में उसका मूल्य नहीं मिल पाता है, तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको लागू भी करना चाहिए। सरकार पता नहीं क्यों नहीं लागू कर रही है, जबकि किसान कितना मेहनत करते हैं सब लोग जानते हैं। उनकी रोजी रोटी का मामला है, वो इतना मेहनत करने के बावजूद अगर सरकार नहीं मान रही है तो कहीं ना कहीं किसानों को दबाया जा रहा है। बार बार आंदोलन क्यों हो रहा है भाई? इतनी महंगाई है, इस महंगाई में किसान बीज हुआ, खाद हुआ, पेस्टिसाइड हुआ खरीद के लाता है, और अगर उसके उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उसका अगर मांग वो कर रहे हैं तो सरकार को संज्ञान लेकर उस पर निश्चित करना चाहिए। देखिए, अगर देश का किसान जो देश का अन्नदाता है, अगर वो कह रहा है कि एमएसपी लागू हो, एमएसपी होना ज़रूरी है, फिर सरकार को दिक्कत क्या है? हमें नहीं समझ में आ रहा। जब किसान कह रहा है कि मुझे चाहिए, तो उसको लागू करने में क्या दिक्कत आ रही है? बार बार किसान आंदोलन कर रहा है। आपके उत्तर प्रदेश में किया, कितनी जगहों पे किया, कितने समय महीने तक जो है गाड़ियां सड़कें बंद रही जो है, आज वो फिर मजबूर है, करने जा रहा है। तो ये तो सरकार का विषय है कि जब किसान चाह रहा है तो उस चीज़ को सरकार को लागू करना चाहिए, उसकी समस्या को देखना चाहिए। आज वो किसान जो पूरे देश का पेट पाल रहा है, पेट भर रहा है, और उसी की बात को सरकार नहीं सुन रही है, तो ये कहीं ना कहीं किसान के साथ तो अन्याय हो रहा है। उसको सरकार, उसका देखना सरकार की जिम्मेदारी है। उनकी मांगे जायज़ है और एमएसपी लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर किसान चाहता है कि हमें मतलब उचित मूल्य मिले तो सरकार को पता नहीं बोलाते। आज दिन इससे पहले भी किसान इतने ठंडक में इतने मतलब सब कुछ भी था, उनके साथ काफ़ी अभद्रता भी हम लोगों ने देखी थी, उनके साथ भी। अगर उनकी मांग जायज़ है तो उसे उन्हें मिल जाना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है, वो मांगे जो है जायज़, और ये एमएसपी निश्चित होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार एक बार वादा करके उनको लौटा भी चुकी है। जब बड़ा वाला धरना प्रदर्शन चला था तो सरकार ये वादा किया था कि एमएसपी लागू कर दिया जाएगा, और वहीं से वो लोग लौट लिए थे। अब उसके बाद अगर एमएसपी लागू नहीं हुआ तो फिर वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सरकार को उनकी मांगों को जो है मान लेना चाहिए। किसानों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए, हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। एमएसपी बहुत ज़रूरी है। बिचौलियों द्वारा धान बेच दिया जाता है, कहीं क्रय केंद्र तक नहीं चले, समय पर समर्थन मूल्य नहीं मिला, और हमारी एमएसपी लागू हो, यही हम लोगों का समर्थन है। सही है। किसान, देखिए, हमारे देश का किसान ही है जो मतलब जीवन देता है, और किसान अगर जंतर मंतर पे धरना देना दोबारा चाहता तो गलत क्या है? सरकार को उसको माननी चाहिए, सरकार को किसान की मांग पूरी करनी चाहिए। किसान सही है, उस जगह किसान के साथ अन्याय हुआ, सरकार गलत कर रही है, सरकार को अनुमति देनी चाहिए। देखिए, इस समय की जो सरकार है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हर वर्ग का शोषण करना। उसमें भी किसान अछूता नहीं है। पिछली बार आपको याद होगा कि किसानों ने कई दिन तक आंदोलन किया, बहुत संख्या में थे, रोज़ आते जाते गए, लेकिन चुनाव के मद्देनज़र उनसे दो चार घोषणाएं कर दी गई, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, एमएसपी आपका ये तय करेंगे, वो तय करेंगे। हालांकि इनसे होना कुछ नहीं है, ना उन्होंने किया, और अभी भी यही सब बातें चलती रहीं। यहाँ अभी एक आध दिनों पहले एक आध चीज़ों के लिए एमएसपी तय करने के लिए इन्होंने कहा है, शायद चना या किसी का मूल्य बढ़ाने के लिए। तो यहाँ हमारे पास इतने खाद्यान्न है कि एक आध का अगर आप समर्थन मूल्य बढ़ा देते हैं, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। भाई, हमारा जो देश है ये किसान प्रधान है, तो आपको जो है कृषि पर विशेष ध्यान देना होगा।
और किसानों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते करिए, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए जो किसान बहुत हद तक आहत है और इनके खिलाफ जो है वो फिर से आंदोलन करना चाहिए। इसके बारे में हमारी यही राय है कि किसान मरे चाहे गरीब मरे चाहे जनता मरे, इस सरकार का ध्यान गरीब किसानों मजदूरों पर बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो किसानों को दोबारा प्रदर्शन करने की और धरना देने की जंतर मंतर में ज़रूरत नहीं पड़ती। ये केवल दिखावा करते हैं और ये किसान हित में, मजदूर हित में और गरीबों के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। केवल ये अरबपतियों के लिए काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जिससे बार बार किसानों को मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन के लिए, एमएसपी के लिए दोबारा उनको अनशन करना पड़ रहा है। इसलिए ये सरकार गरीब मजदूर और किसानों की बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। देखिए, देश का किसान अन्नदाता है। अगर किसान खेत पर मेहनत करता है तो आम आदमी का पेट भरता है, लेकिन पीछे कई वर्षों से लगातार कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी कम वृष्टि से किसान लगातार पीड़ित है। किसान आत्महत्याएं कर रहा है। किसान को चाहिए कि उसके द्वारा पैदा किया हुआ जो अन्न है उसका एक निश्चित दाम हो, कम से कम उसको एक निश्चित दाम मिलेगा। उसको उसकी लागत से अधिक जब उसको भुगतान होगा तब किसान की हालत अच्छी हो पाएगी। पीछे सरकारों ने वादा किया कि हम आपकी एमएसपी निर्धारित करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो जो 20 मार्च से जो आंदोलन वापस से शुरू करने वाले हैं किसान भारत के, मुझे लगता है कि किसानों को वापस से अपनी मांग पूरी करने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है और करना चाहिए, क्योंकि जब देश की सरकार ने ये मांग की कि हम आपकी एमएसपी निर्धारित करेंगे, लेकिन अब तक निर्धारित नहीं हो पाई है, तो वापस से किसान 20 मार्च के बाद मुझे लगता है आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन होना चाहिए, तभी किसान की हालत में सुधार हो सकता है। किसान एक बार फिर से दिल्ली जंतर मंतर में आंदोलन करने के लिए बात हो रहे हैं एमएसपी और अन्य समस्याओं को लेकर। जी हाँ, हमने भी देखा है न्यूज़पेपरों में कि जो किसानों के नेता हैं राकेश टिकैत जी फिर से वो हुंकार भर रहे हैं किसानों के साथ में, और 20 मार्च से शायद ये किसानों का आंदोलन फिर से शुरू होना दिल्ली में। देखिए, जब पिछली बार आंदोलन किया था किसानों ने 3 काले कानूनों के खिलाफ, पूरे देश का किसान एक साथ आया था और सरकार झुकी थी। सरकार झुकी थी, तीनों बिलों को वापस लिया था और उस समय इन्होंने, सरकार ने लिखित में कहा था कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन वही डाक के 3 बात। ये सरकार किसान विरोधी है और ये किसानों के हित में कुछ भी नहीं कर रही है। आम जनमानस में किसान है, गरीब है, मजदूर है, किसी के हित में कुछ भी नहीं कर रही है। और जो ये किसानों का 20 मार्च से धरना प्रस्तावित है, हम किसानों के साथ हैं। इसके पहले भी किसानों ने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया था उन 3 काले कानूनों के हिसाब से। सरकार ने काले कानून तो वापस कर लिए, लेकिन आज तक एमएसपी नहीं लागू किए। उस समय भी 750 किसान ने एक तरीके से कहिए कि उनकी मृत्यु हुई, शहीद हुए थे। उन शहीदों को नमन करते हुए और किसानों के इस कार्यक्रम को हम लोग पूरी तरह से समर्थन देते हुए आगामी जो 20 तारीख से जो उनका आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने उनको बधाई देता हूं और हर कदम पे उनका सहयोग करने की उम्मीद करता हूं और सहयोग करने की आशा करता हूं। वो सही प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन होना चाहिए, हर किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, ये है। और दूसरी बात, जब किसान की फसल जब आ जाती है तो किसान की फसल का दाम जो है घट जाता है और जो है मैन्युफैक्चरिंग की जो संपत्ति, मैन्युफैक्चरिंग की जो वस्तु है उसका दाम बढ़ जाता है। ये रीजन क्या है जो किसान के जो पैदा होता है अनाज उसका दाम घटता है जबकि बढ़ना चाहिए, इसका गवर्नमेंट इसका रीजन बताए। धरना उनका नेताओं, विपक्षी नेताओं द्वारा प्रेरित है और वो सरकार के विपक्ष में जितना हो सकता है वो बोलते हैं, करते हैं और देश के भी विरुद्ध करते हैं। जैसा कि 26 जनवरी के 26 जनवरी या पहले जो वहाँ दिल्ली में हुआ, वो सब देश विरोधी था और वैसे अराजक तत्व तो किसान नहीं कहे जा सकते हैं। सरकार का ये प्रोग्राम जो किसानों के लिए था वो सुविधाजनक था, लेकिन उसमें नेताओं द्वारा नहीं
स्वीकृत होने के से नहीं पास हुआ। सरकार को अपना जो राय सलाह था वो वापस लेना पड़ा। किसान नहीं है सर, वो बिजनेसमैन। किसान ऐसा नहीं कर सकता। सरकार बहुत किसानों के लिए कर रही है। किसान अगर होंगे तो नहीं करेंगे। वो बस इतना ही कहना है इस पर। किसान नहीं है वो। आखिर वो कौन लोग हैं जी? वो तो उनको क्या कहा जाए, अब देशद्रोही कहिए साफ तौर से। किसान नहीं कहा जाता। कुछ उसमें ऐसे लोग हैं किसान जिनको बहला फुसला के लाया जा रहा है वहाँ। कुछ लालच दे के, कुछ बहला फुसला के, और ऐसे राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है उसको। किसान इतना टाइम किसान के पास कहाँ है? तो हमारा गेहूँ पकने वाला है, अब इसकी देख रेख करेंगे। सरसों पक गया खेत में, मसूरी कट रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? धरने पे टाइम है किसान के पास बैठने के लिए। अभी एमएसपी को लेकर के किसान जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं 20 मार्च से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो धरना आ रहा है सुनने में कि 20 मार्च को धरना होगा, ये सब सरकार को इस पर संज्ञान में लेते हुए इस पर आपस में बैठ के बात विचार से इस पर कार्य करना चाहिए, जिससे ना ही किसान पे कोई परेशानी हो, ना ही उन पे कोई दबाव आए, चाहे जो कुछ भी हो। इस हिसाब से जनहित के सोचते हुए किसानों के आपस में बैठकर सभी लोग उसकी एक अच्छी सी बात विचार से रास्ता निकले, जिससे दोनों के हित में कार्य हो, किसान का कोई परेशानी ना आए, क्योंकि किसान से ही ये देश चल रहा है। उन्हीं के अनाज से लोग जीते हैं, खाते पीते हैं, सबका विकास होता है। इसलिए किसान हम लोग के देश के लिए भगवान के समान है। किसानों को ध्यान देते हुए उनकी कोई परेशानी ना हो, उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए। एमएसपी को लेकर के किसान 20 मार्च को जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? किसानों को बैसाखी कब तक देती रहेगी सरकार? बैसाखी सरकार कैसे दे रही है? उनको लंगड़ा बनाए। आज उद्योग और व्यापार का युग है। फ्री मार्केट अगर होगा, एमएसपी पे डिपेंड करके किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बना रही है। आत्मनिर्भर का नारा दे रही है एमएसपी। हम इसके समर्थक नहीं है। एमएसपी तब दिया जाए जब वाकई उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग सरकार नहीं करवा पा रही है। आज के डेट में हमारे पड़ोसी देशों में किसानों के उत्पादों की इतनी आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकता है। एक्सपोर्टर को माल नहीं मिल रहा है। आलू किसान खेत में जोत रहा है, टमाटर किसान सड़क पे फेंक रहा है, और पड़ोसी देश में हाय हाय मची है। किसान का 2 रुपया किलो नहीं बिक रहा है, पड़ोसी देश में 200 रुपया किलो बिक रहा है। सरकार इसकी व्यवस्था करे ना कि एमएसपी पे निर्भर रखे सरकार किसानों। एमएसपी को लेकर के किसान जंतर मंतर पर धरना देंगे 20 मार्च से। क्या कहना चाहेंगे आप? तो जो है बिल्कुल जायज़ चीज़ है। एमएसपी लगने का, लागू होने का मतलब है कि आप अपना सामान किसी स्टेट में कहीं भी बेचेंगे अपने समर्थन मूल्य पर। जैसा कि वो लागू नहीं होने की वजह से आलू और प्याज की दुर्दशा हो गई है। इतना उपज हो गया कि बिक नहीं रहा है। 300 रुपये कुंटल का रेट चल रहा है, जबकि 300 रुपया किराया हो गया। इससे जनता बहुत ही परेशान है, और यदि एमएसपी लागू होता है तो किसान को बहुत ही फायदा है। एमएसपी को लेकर के जंतर मंतर पर किसान धरना देने वाले हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? एमएसपी पर लेकर किसान पहले भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, और ये सुनियोजित धरना प्रदर्शन होता है। कुछ फिक्स टाइप के किसान हैं जो विदेशी कंपनियों द्वारा, विदेशी राजनीतिक द्वेषता वाले लोगों के साथ या विरोधी मानसिकता वाले लोगों के साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं, जिसका मैनेज होता है। और ऐसे किसान जाके दिल्ली में आंदोलन करते हैं और खालिस्तानी झंडा, तिरंगा उतार के खालिस्तानी झंडा लगाने का काम करते हैं। इस तरह का कार्य किसान, ऐसा कार्य भारतीय किसान नहीं कर सकता। जो सुनियोजित होते हैं वही ऐसा करते हैं। मतलब जो एमएसपी है उसका जो मूल्य जो सरकार मतलब रखने के लिए, तो क्या किसान के पक्ष में है वो? जी एमएसपी जो वर्तमान में चल रहा है किसानों का, जो 2125 रुपया है गेहूं का, और धान का 2040 है। जो 2013 में 1300 रुपये कुछ था,
और आज वो 2150 रुपया हो गया है, लगभग डबल के पास आ गया है। MSP को लेकर के किसान 20 मार्च से जंतर मंतर पर धरना देंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वाली बात तो MSP लागू होने नहीं पाया वो अलग बात है, लेकिन उससे किसानों को फायदा था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ घाटा भी था। बड़े जो किसान थे उनको तो फायदा था, जो छोटे थे उनको घाटा था, लेकिन नहीं हुआ वो अलग बात है। हाँ, यह है कि किसानों को अगर MSP लागू कराना है तो स्वयं पहले अपने आप को एकजुट होना होगा। एक समय कार्यक्रम नहीं होगा, एक कार्यक्रम होगा, तो इसे पहले ही देखना होगा। MSP को लेकर के किसान जंतर मंतर पर 20 मार्च से धरना देने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? इसमें तो किसान की मांगे जायज़ हैं, क्योंकि उनका जो समर्थन मूल्य है वो किसान के लागत के अनुसार नहीं मिल रहा है, और जिससे किसान आए दिन आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इससे सरकार को विचार करना चाहिए और किसान को लागत के अनुसार उनका मूल्य उनको मिलना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ये किसान और सरकार दोनों के लिए ही पक्ष में रहेगा। और मैं तो इसका समर्थन ही करूँगा, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, और आने वाले दिनों में किसान को उचित मूल्य मिले, लागत से बढ़ा करके सरकार इस पर विचार करे तो और अच्छा रहेगा। हमारी सरकार से भी यही मांग रहेगी। MSP को लेकर के किसान जंतर मंतर पर 20 मार्च से धरना देने वाले, क्या कहना चाहेंगे इसके? MSP को लेकर के जो किसान भाई हमारे धरना पे बैठने वाले हैं, वो निश्चित ही ये भाजपा सरकार किसान विरोधी है, जो किसानों को परेशान करने की नीयत से हमेशा उसका दरें जो हैं कम करती जा रही हैं, जिसके लिए किसान परेशान है। और निश्चित तौर पे धरना होना चाहिए, इसमें सभी किसान इसका सपोर्ट करें और मोदी सरकार का विरोध करें।